रीड कर तुम सर मैं पढ़ो। पढ़ूं। Do any of these names sound familiar? Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponents Das and Dases. These were people who did not perform sacrifice and probably spoke different languages. Later, the term Dasa and the feminine Dasi came to mean slave. Slaves were women and men who were often captured in war. They were treated as the property of their owners, who could make them do whatever work they wanted. While the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments as well. Let us look at some of these. ओके बेटा रुको, अब मैं रीड करता हूँ इसको। हम चैप्टर रीड कर रहे हैं बेटा जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल अस। हमें कब्रें सर हम पढ़े। मैंने क्या कहा है सुनाई नहीं दे रहा? अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। ओके सर। सुनते हो नहीं किसी की भी। ये चैप्टर है बेटा हमारा 5th है चैप्टर, नेक्स्ट 4th है, ये शायद ये 4th चैप्टर है। तो इसमें क्या बोलता है बेटा? डू चलो जी मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए। सर आपकी आवाज नहीं है। मैंने बोला ये आवाज कहाँ से आएगी? वो थोड़ा नेटवर्क का इशू हो गया है, वो चला जाता है कभी कभार। तो सर आपकी हाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको ये कहा था कि जो बुक्स हैं वो हमें क्या बताती हैं। उसने ये बोला कि हमारे यहाँ पर 4 बुक्स हैं जिनका 4 वेद है। दुनिया में सबसे पुरानी बुक्स यही है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। सबसे पहले उसने ऋग्वेद की बात की है कि ऋग्वेद के अंदर 3 जो देवता है उनकी पूजा सबसे ज्यादा की जाती थी। इंद्र देवता था और अग्नि देवता है और सोम का देवता है। ठीक है जी। और यहाँ पर जो प्रेयर की जाती थी वो प्रेयर की जाती थी पशुओं के लिए, बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए। ये प्रेयर की जाती थी वहां पर। फिर राजा होता था। राजा का बाद राजा कैसा होता था? बिल्कुल समझदार राजा होता था। ऐसा नहीं है कि भी राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। वहां पर स्किल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो बेटा नेट, मैंने बोला ना थोड़ा सा नेट की गड़बड़ होती है और कुछ नहीं है। और डर करें बैठा हुआ उलझी ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖੀ Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Arya and called their opponents Dasa or Dasyu. देखिए बेटा उसने बोला है जो लोग जो हिम्स को जो श्लोक होते थे ना जो लिखते थे या फिर बनाते थे तो वो अपने आप को आर्या बोलते थे और जो उनके दूसरे ओपोनेंट होते थे उनको दास बोलते थे, दासाज या फिर दासूज ये बोला जाता था। These were people who did not perform sacrifices. ये वो लोग थे जिनको सैक्रिफाइस नहीं करने दिया जाता। And probably spoke different languages और different languages बोलते थे। Later the terms दासा and the feminine दासी, फिर बाद में ये दासा को दास बोला जाने लगा और दासी कहने लगा। शेयरिंग आ नहीं रही। Came to mean slave, जिसका गुलाम होना। Slaves were women and men who were often captured in war. ये जो दास होते थे इनको युद्ध में पकड़ लिया जाता था, चाहे इसके अंदर लेडीज थी चाहे वो जेंट्स थे। They were treated as the property of their owners.
वो अपने मालिक के लिए प्रॉपर्टी का काम करते थे। Who could make them do whatever work they wanted? उनको वो काम करना पड़ता था जो उनके मालिक चाहते थे। While the Rig Veda was being composed in the northwest, ठीक है आ रहा हूँ तुम्हारे पास ही। वो ये बोलता भी चाहे जो ऋग्वेद था वो नॉर्थ इंडिया में ही कंप्लीट किया गया था, लेकिन फिर भी इसकी डेवलपमेंट दूसरी जगह पर भी हुई थी। अब ये देखो जी आगे, साइलेंट सेंटेंस द स्टोरी ऑफ द मेगालिथीज, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज, जो नेक्स्ट पेज की फोटोज को ध्यान से देखिए। These stone boulders are known as megaliths। इसका मीन्स होता है बेटा बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े स्टोन्स होना। There were carefully arranged by people, इनको लोगों ने बड़े केयरफुली अरेंज किया था। And were used to mark burial sites, इनको बनाया जाता था कब्रें बनाने के लिए। The practice of reciting megalith बाबा समझता नहीं होगा तो कुछ अपनी बात जा रही है, आपने जा रहा है अपनी बात सुन रहा। हेलो सर, बात बता दे। अब देखिए उसने ये बोला बेटा कि ये जो बड़े बड़े पत्थर थे ये 3000 पहले अरेंज किए गए थे कब्रें बनाने के लिए। एंड वाज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, और इसको डेक्कन से लेकर आया गया था। साउथ इंडिया में है ये सबसे ज्यादा। इन द नॉर्थ ईस्ट एट द कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में भी मिलेंगे और कश्मीर में भी मिलेंगे आपको। ये देखो ये देखो बेटा आपके सामने एक ये है जी बरियल, जिसको हम कब्र बोलते हैं। इसके अंदर जो डेड बॉडी है उनको रखा जाता था, उनको दफना दिया जाता था। ठीक है जी। और ये 3-3 हजार साल पुरानी है डेड बॉडी। ये साउथ में भी मिलती है, नॉर्थ इंडिया में भी ये पाई जाती हैं। ठीक है। सम इम्पोर्टेड मेगालिथ्स साइट्स आर शोन ऑन मैप 2, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे नजर आएगा आपको। जो ये देखो आप, मैं इसको बता भी दूं, दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज अ साइट, हम इसको साइट बोलते हैं। सम साइट्स लाइक द वन शोन हियर, एक साइड यहाँ पे आपको शो कौन सी पिक्चर पर? ये पिक्चर है बेटा आपके सामने नजर आ रही, कब्र बनी हुई है। हैव पोर्ट्स होल्स, यहाँ पर कुछ पोर्ट्स होल बनाए गए हैं। could be used as entrance, यहाँ पर एंटर करने के लिए यहाँ पे होल्स बनाए गए। देख लो आप पिक्चर में बेटा, यहाँ पर जो मुर्दे होते हैं डेड बॉडी होते हैं उनको रखा जाता था, दफना दिया जाता था। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर रखे हुए उन्होंने, ये यहाँ पर उन्हें बनाया है। While some megaliths can be seen on the surface, कुछ आपको सरफेस पे भी नजर आएंगी। ये तो खड्डा खोद के बनाई गई है, कुछ आपको ऊपर नजर आएंगी। Other megaliths यह बेटा नेटवर्क अनस्टेबल है तो क्या किया जाए, बार बार मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है। उसने बोला है कुछ समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड ए सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर्स और ए सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। उसने ये बोला जो बेटा उसको जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो पुरानी कब्रें या मोनूमेंट्स खोदते हैं उनको बोलते हैं पुरातत्वविद बोलते हैं वैसे। तो उनको कुछ स्टोन मिले हैं, सर्कल में मिले हैं, बड़े बड़े स्टोन मिले हैं, सिंगल लार्ज बड़े बड़े पत्थर मिले हैं उनको, जो स्टैंड करते हैं ऑन द ग्राउंड। आपने पिक्चर में भी देखा होगा कब्रों में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते हैं, भी नाम लिखा जाता है, भी इसका ये नाम है, ये इसका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ लिखी जाती है। There are the only indications that there are burials beneath, जो ऊपर पत्थर रखे जाते हैं ना उनका मीन्स होता है कि इसके नीचे कब्र होती है।
इसके नीचे डेड बॉडी है किसी मरे हुए सर इंसान आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। बेटा नेटवर्क की दिक्कत है, वो तो चक्कर नहीं है। ये देखो, देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ बेटा बड़े बड़े, मैंने कहा है भी पत्थर होते हैं। उसने बोला बहुत सारी चीजें हैं जो लोग करते थे, बड़े बड़े सर पत्थर। आपकी आवाज बार बार कट हो जा रही है। हाँ अब बोलो ना आप। वी हैव सर मेड, ये ऐसे सर बहुत कट कट कर आ रही है। हमने कि यहाँ पे लिस्ट बनाई है, उसने कहा है हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई है। ट्राई एंड अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर, कोशिश करनी है उसको करेक्ट ऑर्डर पर करने की। डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, आप अर्थ में पिट यानी कि होल कर सकते हो, खड्डा खोद सकते हो। ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो स्टोन्स को। ब्रेकिंग बोल्डर्स, पत्थरों को तोड़ सकते हो। प्लेसिंग स्टोन, स्टोन को प्लेस कर सकते हो इन पोजीशन में। फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, एक पत्थर बड़ा सा उसको सुटेबल लेकर शेपिंग स्टोन दे सकते हो। और बरिंग द डेड, और जो डेड बॉडी उसको आप दफना सकते हो, ये उन्होंने आगे बोला है। उसके बाद ऑल द परेल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, जितनी भी कब्रें हैं बेटा उनकी कॉमन फीचर होती है, एक ही बात होती है उनकी कुछ। जनरली दे आर डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स, उसने ये बोला है जो डेड होते हैं ना, जिनकी डेथ हो जाती है, उनको कब्रों के अंदर बर्ड कर दिया जाता है डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स में, विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, उनको हम ब्लैक और रेड वेयर भी बोलते हैं। आल्सो सर मीटिंग कभी चल पड़ती हाँ बेटा है, कभी बंद हो जाती है। हाँ, also found are tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horse equipment and ornaments of stone and gold। देखो बेटा उसने बोला है कब्रों के अंदर बहुत सामान मिलता है जो डेड बॉडी के साथ रखा जाता है। उसमें क्या क्या है बेटा, कई बार मिलते हैं लोहे के हथियार मिलते हैं, कई बार घोड़े के स्केलेटन मिलते हैं, कई बार हॉर्स के इक्विपमेंट मिलते हैं, कई बार सोने और चांदी के, आवाज कट कट कर आ रही है। सोने के, चांदी के, पत्थर के, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, गहने मिलते हैं। अब ये देखो, ये तीन चीजें देखो, तीन पिक्चर है आपको नजर आ रही है। यहाँ पर है जी बेटा एक कब्र से निकला है, ये फाउंड किया जी, कब्र से निकला है, इक्विपमेंट है ये बेटा। लेफ्ट टॉप देखो जी, हॉर्स इक्विपमेंट, एक दो घोड़े के वो ना जिसके हम पैर ऊपर रख के चढ़ते हैं, घोड़े के ऊपर रकाब बोलते हैं, वो ये है एक है जी एक्सिस, लेफ्ट ब्लो पे एक्सिस है, और ब्लो नीचे डैगर। डैगर मीन्स पता क्या होता है, चाकू, नाइफ जिसको बोलते हैं, वो है ये। ठीक है जी, ये तीन चीजें जो कब्र से मिलती हैं। अब आगे देखो, सर किससे मिलती है? ये कब्रों से मिला बेटा सामान, जो डेड बॉडी जहाँ पे दफनाते हैं ना लोगों को, मुर्दों को, उनकी कब्रों से ये सामान मिला है। एक तो मिली है जी जहाँ पर हम घोड़े के ऊपर पैर रख के चढ़ते हैं ना, ये एक तो वो है, उसको रकाब बोलते हैं। इसको एक ने बोला एक्सिस, यानी कि ये आप बोलो ये पत्थर का बना हुआ है, और ये है कुल्हाड़ी एक टाइप से, और ये डैगर है। डैगर मीन्स होता चाकू, नाइफ। अब देखो आगे, हाँ एक मिनट, आगे पढ़ना बेटा, ये फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस से पढ़ना। बेटा रीड करना, कोई बच्चा पढ़ दे। सर हम पढ़े? हाँ पढ़ दो। सर हम पढ़े साहिज? नहीं, जिसने अभी सर हम पढ़े जशन? ना जिसने पहले बोला है, बार बार नहीं पूछना किसी ने भी। रीड कर दो यार, रीड कर दो बेटा। सर हम पढ़ देते हैं। फाइंडिंग आउट सोशल डिफरेंसेस, फाइंडिंग आउट अबाउट सर सोशल डिफरेंस आ रही है। एस्ट्रोलॉजी
few points these finds suggest that there was some difference in status among just the people who were bird. Some were rich, others poor, some chief, others chorus. सर आगे हम पढ़े साहिज प्रीत सिंह 6th जैस्मिन आईडी 2224 आरा ठीक कद्दा वाला सा हां थोड़ा ही दी जा रहा कद्दा ले कर दे